हेलो गाइस। और आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएसओ आईसी 17025 का क्लॉज नंबर 6 में सब क्लॉज 6.3 फैसिलिटीज एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन रिक्वायरमेंट्स का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 6.1 सब क्लॉज 6.2 सब क्लॉज की वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे वो टॉपिक का नाम भी कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाली वीडियो उस टॉपिक पर होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो पे। तो गाइज, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे आईएसओ आईसी 17025 पार्ट 5, जिसका क्लॉज नंबर है 6। तो और चलते नेक्स्ट पेज पे। क्लॉज नंबर 6, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, सब क्लॉज 6.1 एंड 6.2। इसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या होती है और इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है। फैसिलिटीज़: a building, room, array of equipment, or a number of such things designed to serve a particular function। किसी बिल्डिंग को, किसी रूम को array of equipment यानी इक्विपमेंट का श्रृंखला या अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, और नंबर ऑफ सच थिंग या फिर इस तरह की चीज़ें, डिजाइन टू सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन, जब इन सब चीज़ों के डिजाइन किसी पार्टिकुलर फंक्शन या काम को करने के लिए किया जाता है तो यह एक फैसिलिटीज़ कहलाती है। And second point is environmental condition. Environmental condition is a set of factors associated with the environment in which work is conducted. This can affect an employee's capacity to execute duties and tasks on the job. Example for temperature, relative humidity, light, oxygen, vibration, and other conditions. Environmental condition set of factor को कहते हैं जो उस एनवायरमेंटल से जुड़ा होता है जहाँ पे काम को किया जाता है। दिस कैन इफेक्ट एन एम्प्लॉई कैपेसिटी टू एक्सिक्यूट ड्यूटी एंड टास्क ऑन द जॉब। और एनवायरमेंटल कंडीशन किसी भी एम्प्लॉय के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। टेम्परेचर यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितना गर्म और कितना ठंडा होना चाहिए। जहाँ पे वह काम कर रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ के एयर के अंदर वाटर परसेंटेज कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे कितनी है। लाइट, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्या है। ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अगर मान लो आपकी कंपनी किसी हाईवे या फिर किसी स्टेशन के बगल में है तो वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे काम करना का या वाइब्रेशन जो है काम को प्रभावित करती है। एंड अदर कंडीशन, एंड और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जो कि हमारे वर्क कल्चर के अनुरूप होनी चाहिए, वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन। चलते नेक्स्ट पेज पे। 6.3 फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन का पहला सब क्लोज 6.3.1। The facilities and environmental conditions shall be suitable for the laboratory activities and shall not adversely affect the validity of result। यहाँ लैब के अंदर फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन के सुटेबिलिटी के बारे में बताया गया है। शैल बी यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है। द फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन शैल बी सुटेबल फॉर द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। लेबोरेटरीज के अंदर फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, यह दोनों लेबोरेटरी के एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल होना चाहिए, मतलब उनके अनुरूप होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ लेबोरेटरी करती है उसी प्रकार फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। एंड शैल नॉट एडवर्सरी अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। एडवर्सरी इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव, यानी फैसिलिटीज एंड और एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण लेबोरेटरी के रिजल्ट पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए उसके रिजल्ट में। नोट, influence that can adversely affect the validity of result can include
यानी ऐसा इन्फ्लुएंसेस जो वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, उसके अंदर एडवर्सरी इफेक्ट ला सकता है, कैन इंक्लूडेड वह हो सकता है, बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसेस दिया गया है इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ये किसी फूड लैब या किसी मेडिकल लैब के लिए ये इन्फ्लुएंसेस माना जाएगा। माइक्रोबियल कंटामिनेशन के अंदर बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ एक्सेट्रा हो सकता है। डस्ट यानी कोई धूल कण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण लैब के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस का होना। रेडिएशन के कारण भी लेबोरेटरी का रिजल्ट भी अफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे एक्सेट्रा हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी यानी लैब के अंदर एयर में पानी की मात्रा कितनी है, कितनी नमी है, तो इस चीज़ को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई ये मेजर डिस्टर्बेंस है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर सही वोल्टेज नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो सकता है। टेम्परेचर लेबोरेटरी के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर या फिर कितना कम है। साउंड यानी लेबोरेटरी के अंदर बैकग्राउंड नॉइस कितनी है। वाइब्रेशन आपके लैब के अंदर का वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। यह सब इन्फ्लुएंसेस उस चीज़ के अंदर आते हैं जिसके अंदर हम लेबोरेटरी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। The requirements for facility and environmental conditions necessary for the performance of the laboratory activities shall be documented। यहाँ पे लैब के अंदर फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन के रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने को बोल रहा है, रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। The requirements for facilities and environmental condition necessary for the performance of the laboratory activities। फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट जो कि लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। मतलब लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ के परफॉर्मेंस के लिए जो फैसिलिटीज़ एंड जो एनवायरमेंटल कंडीशन का रिक्वायरमेंट है या जो ज़रूरी है, शैल बी डॉक्यूमेंट उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट सब क्लॉज 6.3.3 The laboratory shall monitor, control and record environmental condition in accordance with the relevant specifications, method for procedure or where they influence the validity of the result। मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे लेबोरेटरी के इन्वायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए कहा गया है, कंट्रोल करने के लिए कहा गया है एंड रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं द लेबोरेटरी सेल, यानी यह भी एक रिक्वायरमेंट है। द लेबोरेटरी सेल मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिकॉर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन, मेथड्स और प्रोसीजर्स। यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है एंड उसका रिकॉर्ड बनानी है। मान लीजिए आपकी लेबोरेटरी किसी गर्म एरिया में है तो आपको एयर कंडीशंस लगाने होंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, और अगर किसी ठंड एरिया में है तो आपको हीट पंप लगाने होंगे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें मॉनिटर के अंदर आता है एंड कंट्रोल के अंदर आती है रिकॉर्ड, और ये सब चीज़ें हमें फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड करना है इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन, मेथड्स और प्रोसीजर और वेयर दे इन्फ्लुएंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। मान लीजिए आपको कोई स्टैंडर्ड या मेथड कोई निर्देश दे रहा है, कोई लिवरेज दे रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना है। प्रोसीजर, अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर कोई प्रोसीजर बना रखे हैं
तो आपको उसी के अनुसार इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करके रखना है एंड रिकॉर्ड करके रखना है। वेयर दे इन्फ्लुएंस द वैरायटी ऑफ द रिजल्ट, जहाँ भी आपको ये देखे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण रिजल्ट में इन्फ्लुएंस आ रहे हैं या फिर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है एंड रिकॉर्ड करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आप। सब क्लोज 6.3.4 measure to control facilities shall be implemented, monitored and periodically reviewed and shall include but not limited to। यहाँ लैबोरेटरी के कंट्रोल मेजर्स के बारे में कहा गया है। मेजर्स का मतलब होता है उपाय करना, तो यहाँ पे कंट्रोल मेजर का मतलब ये हो गया कि लैबोरेटरी को कैसे कंट्रोल करना है और उसका उपाय क्या है। मेजर टू कंट्रोल फैसिलिटीज शैल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी फैसिलिटीज के मेजर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसको जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि लागू करना है। मॉनिटर मतलब उसका निगरानी किया जाएगा। एंड पीरियोडिकली रिव्यू एंड शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, यानी समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाएगा पीरियोडिकली। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू एंड यूज ऑफ एरियाज अफेक्टिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज। यहाँ आपको यह मेजर करना है कि आप अपने लेबोरेटरी के अंदर किसको एक्सेस देते हो और कौन आपके लेबोरेटरी के एरिया में काम कर सकता है, क्योंकि इनसे लेबोरेटरी का एक्टिविटीज प्रभावित होता है। तो आपको यह मेजर करना है कि लेबोरेटरी के अंदर आप किसको एक्सेस है और कौन यहाँ पे किस तरह का काम करता है। एंड सेकंड पॉइंट इज बी प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस और एडवर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन लेबोरेटरी एक्टिविटीज, यानी लेबोरेटरी के एक्टिविटीज के अंदर आपको कंटामिनेशन को प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कुछ मिलावट करना जिससे कि रिजल्ट सही हो जाए, इम्प्योर हो जाए। इंटरफ्रेंस यानी लेबोरेटरी की एक्टिविटीज में जहाँ पे लेबोरेटरी की एक्टिविटीज होती है वहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे या फिर डिस्टर्बेंस ना हो। एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन लेबोरेटरी एक्टिविटीज, तो हमें लेबोरेटरी के अंदर कंटामिनेशन, इंटरफ्रेंस और एडवर्स इन्फ्लुएंस को लेबोरेटरी के अंदर प्रिवेंशन रखना है, मतलब यानी इन सब चीज़ों का रोकथाम करना है। एंड सी लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन एरियाज विथ इनकम्पेटेबल लेबोरेटरी एक्टिविटीज। इनकम्पेटेबल का मतलब होता है कि एक ही तरह की एक्टिविटीज का ना होना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होना। सेपरेशन मीन्स अलग करना। लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग कामों को सेपरेट करना, मतलब यानी लैब के अंदर अगर दो काम हो रहे हैं, दो अलग अलग काम हो रहे हैं, तो उनका सेपरेशन करना। जैसे कि कहीं सैम्पलिंग हो रहा है और कहीं यूनिट के ऊपर कोडिंग हो रहा है, कहीं टेस्टिंग हो रही है और कहीं रिजल्ट्स बन रहे हैं, तो इन एरियाज को हमें सेपरेट रखना है ताकि इनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यह सब चीज़ें मेजर के अंदर आएंगी और लेबोरेटरीज के यह एक रिक्वायरमेंट है। तो चलते नेक्स्ट पेज पे। सब क्लोज 6.3.5 when the laboratory performs laboratory activities at sites or facilities outside its permanent control, it shall ensure that the requirement related to facilities and environmental condition of this document are met। यहाँ पे लेबोरेटरी के आउटसाइड फैसिलिटीज के बारे में कहा गया है। when the laboratory performs laboratory activities at site, यानी जब लेबोरेटरी का कोई भी एक्टिविटीज साइट के ऊपर या साइट पर परफॉर्म किया जाता है और फैसिलिटीज आउटसाइड इट्स परमानेंट कंट्रोल। परमानेंट कंट्रोल यानी लेबोरेटरी के परमानेंट साइट्स के अलावा भी कहीं और साइट्स पे फैसिलिटीज पे लेबोरेटरी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। इट शैल इंश्योर, शैल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, that the requirements related to cell facilities and environmental condition of this document are met। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं
वो मेट करे, यानी कि वो मैच हो, यानी उसके अनुरूप हो। हम मान लेते हैं कि लेबोरेटरी के परमानेंट फैसिलिटीज़ के अलावा अगर हम लेबोरेटरी के एक्टिविटीज़ कहीं और करें या कस्टमर के साइट्स पे करें, तो उसका रिजल्ट जो है हमारा मैच होना चाहिए परमानेंट फैसिलिटी से। तो फर्स्ट पॉइंट इज मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम 6.3.1 टू 6.3.4, यानी कि साइट फैसिलिटीज़ पे हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट है जो 6.3.1 एंड 6.3.4 में दिए गए हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे साइट फैसिलिटी से मैच होनी चाहिए। मतलब हमारे इस डॉक्यूमेंट का सारा रिक्वायरमेंट साइट फैसिलिटीज़ पे मीट होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं या लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। Second point is when measurement condition is undertaken at sites other than a permanent laboratory facilities, the effect of the environmental condition take into account in the measurement result and shall be recorded in the measurement record। यह उस लेबोरेटरीज के लिए है जो साइट टेस्टिंग पर परफॉर्म करती है। तो वह क्वालिटी मैनुअल के अंदर यह बता सकता है कि जब भी कोई मेजरमेंट साइट फैसिलिटीज़ पे की जाती है या किसी अन्य फैसिलिटी पे किया जाता है जो परमानेंट लेबोरेटरी फैसिलिटी से अलग हो, उस रिजल्ट्स के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन को भी मेंशन किया जाता है। और एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए जो फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं उसके अंदर भी हम इसका भी इनका भी एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब साइट फैसिलिटीज़ का एनवायरमेंटल कंडीशन को भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। लास्ट पॉइंट इज laboratory does not perform sites testing or testing activities are carried out at permanent facilities। यह उन लेबोरेटरी के लिए है जो किसी अदर साइट्स या किसी अन्य तरह की फैसिलिटीज़ वो पर काम नहीं करती, वो अपने सारा लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ अपने परमानेंट फैसिलिटीज़ पे ही करती हैं। यानी कि वह साइट टेस्टिंग नहीं करती है, मोबाइल टेस्टिंग नहीं करती है और कस्टमर फैसिलिटीज़ पर भी वह टेस्टिंग नहीं करती है। मतलब वह सिर्फ अपने परमानेंट फैसिलिटीज़ पर ही लेबोरेटरी की अपनी एक्टिविटीज़ करती है। यानी कि लेबोरेटरी डज नॉट परफॉर्म साइट टेस्टिंग, यानी कि ये लेबोरेटरी जो साइट टेस्टिंग नहीं करती है। ऑल टेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट एट परमानेंट फैसिलिटी, मतलब सारी टेस्टिंग लेबोरेटरी की सारा एक्टिविटीज़ अपने परमानेंट फैसिलिटीज़ पर ही की जाती हैं। थैंक यू।